स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। मेरा नाम है गौरव और आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं अपने खेत पर, तो आपको दिखाते हैं हमारा खेत और आसपास कैसा नज़ारा है। तो आप देखिए, अभी विंटर्स का टाइम है तो गेहूं की फसल रोपी गई है और ये हमारा खेत है। वो मेरे पापा हैं, दादाजी हैं और उधर तक देख सकते हैं आप, वहाँ तक फसल रोपी गई है। और वहाँ पर जो आपको दो बोर्ड दिख रहे होंगे वो और इलेक्ट्रिक वायर्स दिख रही होंगी, और वो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा रैकेट, वो हमारा हाल्ट है, जहाँ पर कुछ गिने चुने लगभग 7 पैसेंजर ट्रेन रुकती है दिन और रात मिलाकर। ये मेन रेलवे है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मेन लाइन है ये। यहाँ से मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल जंक्शन से पटना को जोड़ता है ये लाइन, और यही मेन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का लाइन है। यहीं से आप आरा से आप सासाराम की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग रूट है। और ये देखिए, वो आपको वो पॉन्ड दिख रहा होगा, वो हाँ, कुछ ही महीने पहले उसको खोदा गया है। उसमें शायद मछलियाँ पाली जाएंगी। और अभी एक ट्रेन आ रही है जो आपको दिखाते हैं, रुकिए। ये पैसेंजर ट्रेन है, ये हमारे हॉल्ट पे नहीं रुकेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ गिनी चुनी ट्रेन रुकती है। ये हमको ये सेमी पैसेंजर ट्रेन है, ये कुछ स्टेशनों पर ही रुकती है और कुछ गिने चुने हाल्ट पर। तो देखा आपने। तो अब आपको दिखाते हैं, क्या दिखाएं आपको। तो अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा जगह जहाँ पर सब हम लोग खेला करते थे, लेकिन अब उसको जोत कर वहाँ पर अब खेती हो रही है। इससे हम लोग बहुत नाराज़ थे, क्योंकि जो उस लैंड के ओनर थे उन्होंने वो ज़मीन अभी सेल नहीं किया था, क्योंकि हमारे आसपास एक जब बड़े ज़मींदार हैं, उन्हीं का ये आसपास का सारा लैंड है जो लोगों ने ख़रीदा हुआ है। वो बड़ी ज़मींदार, वो आपको दिख रहा है, वो जो था वहाँ पर क्रिकेट होता था, बहुत बड़ा है पास, अभी हम नहीं जाएंगे। तो बहुत बड़ा वहाँ पर छोटा मतलब बड़ा मीडियम ग्राउंड है जहाँ पर बढ़िया से हो क्रिकेट हो जाता था। तो अभी वो किसी ने ख़रीद लिया है, तो एग्रीकल्चर के लिए वो यूज़ करता है। हम इस जगह को टाण कहते हैं। टाण का मतलब होता है कि ऊंचाई पे स्थित, जो ज़मीन या एरिया ऊंचाई पे स्थित होता है उसी को टाण हम लोग कहते हैं। और हम लोग का ये ऊंचाई पे स्थित है। और यहाँ पर गेहूं की टाण पर मोस्टली गेहूं की फसल अच्छी होती है और इसका रेट और दर भी जाता है। और आपको दिखाते हैं, वो आप जो ट्री देख रहे हैं वो पीपल का पेड़ है। और यहाँ पर देखिए, ये आपको शीशम का पेड़ जो दिख रहा है, ये मेरे दादाजी ने लगाया है। वो नीम का पेड़ भी, और वो भी, और जिधर जिधर आपको पेड़ दिख रहा है मेरे दादाजी और मैंने मिलकर लगाया है, क्योंकि ये ठीक रहता है गर्मियों के दिन के लिए, छाँव के लिए, और अपने लैंड पर होना चाहिए पेड़। तो देखिए, वहाँ से वहाँ तक जो पेड़ दिख रहा है वो सब हम लोगों ने और दादाजी ने लगाया है, मैंने और दादाजी ने मिलकर लगाया है। डेट इट आपको मैंने अपने लैंड खेत का पूरा ब्लॉग दिखाया, और अपना रेलवे आपको दिखाया कि हमारा खेत रेलवे के नज़दीक है। तो यहाँ से, और हमारा गांव भी रेलवे के नज़दीक है, 1 किलोमीटर दूर ही पड़ता है, और जिसको जिसको जहाँ जाना होता है वो जा पाता है। ये सुविधा अच्छी है। हमारे गांव के एक नेताजी थे, उन्होंने इस रेलवे तो पहले से था, हमको लगता है
20s मतलब जब इंडिया का इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था। मेरे दादाजी बताते हैं कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था तब से ये रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एक्टिव है। लेकिन यहाँ पर हॉल्ट जस्ट हमको लगता है 20 ईयर्स के अराउंड बना है। बताए थे आपको, जो हमारे गांव के नेताजी हैं उन्होंने ही ये हॉल्ट मतलब रिक्वेस्ट कर कर पास कराया था। हालांकि वो अब नहीं है, तो लेकिन सब उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने कम से कम इस गाँव के लिए ये सुविधा तो दे दी कि हम दूसरे शहर और दूसरे विलेज और दूसरे शहर और बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड रहे। तो दैट्स इट। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, जय हिंद।